14 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक आते आते ये ख़त्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में यह ख़त्म हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यह जो युद्ध था, यह जो वार था फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये दो पावर्स के बीच में लड़ा गया। पहली पावर्स थी एलाइड पावर्स और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स। अब एलाइड पावर्स में कौन कौन से इसमें कौन कौन शामिल था? एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए। और सेंट्रल पावर्स में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। ये दो पावर्स के बीच में यह युद्ध लड़ा गया, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में। और यह सोच रहे थे कि जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो उन्होंने ऐसा सोचा था, मेनी गवर्नमेंट थॉट कि इट वुड बी ओवर बाय क्रिसमस, कि यह क्रिसमस के आते आते यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह युद्ध को ख़त्म होने में भी मोर देन 4 ईयर्स का टाइम लग गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि यह जो वार था फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार था। ये क्यों कहा जाता था इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार को? क्योंकि इट सा द यूजेस ऑफ मशीन गन्स, क्योंकि यह एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स का काफ़ी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया। इसलिए इस युद्ध को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार भी कहा जाता था। देखिए, यही एक समरी बनाई है मैंने, जो पीछे समझाया पिछली वाली स्लाइड में, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, युद्धकालीन रूपांतरण जो था, 1914 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार और 1918 में ख़त्म हो गया। स्टार्टेड एंडेड 1918। इसमें ये दो पावर्स के बीच में लड़ा गया, एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स के बीच में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और एलाइड पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। और एलाइड पावर्स में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। और इस युद्ध को, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और केमिकल वेपन्स का इस युद्ध में भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके इम्पैक्ट क्या रहे, इसके प्रभाव क्या रहे फर्स्ट मॉडर्न वर्ल्ड वार के, जो 4 साल तक चला। टू फाइट द वार मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इस युद्ध को लड़ने के लिए काफ़ी सारे सोल्जर्स जो थे वो अराउंड द वर्ल्ड उनको भर्ती किया गया, रिक्रूट किया गया। और कम से कम इस युद्ध में 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन सोल्जर्स जो थे वो इंजर्ड हो गए। और these deaths and injuries reduced the able body workforce in Europe with fewer numbers within family households. Income declined after the war. अब मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। तो ड्यूरिंग द वार इंडस्ट्रीज वर रिकंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस वार। अब युद्ध संबंधी जो रिलेटेड गुड्स थे का उत्पादन करने के लिए लोगों का उनको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया, मतलब उनका पुनर्गठन किया गया, रिकंस्ट्रक्टेड। तो युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। अब हो क्या रहा था, कैसे बदल दिया गया? अब हो क्या रहा था कि जो काम पहले, अब मर्द थे जो मेल थे, मेल कहाँ काम करते थे? फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में काम करते थे वो। तो अब उनको तो युद्ध करने के लिए भेज दिया गया। और जो औरतें थी वो औरतें कहाँ पर आ गई? वो आ गई फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। वुमेन्स कहाँ आ गई? फैक्ट्रीज़ में। तो मर्द अब जो थे वो मोर्चे पर जाने लगे थे। वही मैंने अभी बात बताई आपको कि मर्द जो थे वो युद्ध के लिए जाने लगे। अब उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। अब जो वो फैक्ट्रीज़ में करते थे वो काम संभालने के लिए औरतों को घर से बाहर निकलना पड़ा। और कहने का मतलब ये अभिप्राय ये है कि जिन्हें अब केवल
मर्दों का ही काम माना जाता था, अब वो काम औरतें बाहर निकल कर करने लगी, क्योंकि जो मर्द थे उनको युद्ध करने के लिए भेज दिया गया था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब इस युद्ध से हुआ क्या, और एक कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन हैड लॉट ऑफ मनी बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार। ब्रिटेन के पास बहुत सारा पैसा था फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, लेकिन उसने सारा का सारा पैसा अपना युद्ध में गवा दिया, मतलब स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। सारा का सारा पैसा उसने इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में गवा दिया। अब सिर्फ इसमें ब्रिटेन ही नहीं था, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ और भी थी जो कि अमेरिका से अब लोन ले रही थी। अब हुआ क्या, इन अदर वर्ड्स, ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक्स। अब ब्रिटेन क्या कर रहा था, वो उसने क्योंकि अपना सारा का सारा पैसा युद्ध में गवा दिया था, अब ब्रिटेन यूएस के बैंक से उधार ले रहा था, और एज वेल एज यूएस पब्लिक से भी। तो दस द वार ट्रांसफॉर्म्ड यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेबिटर टू इंटरनेशनल क्रेडिटर। हुआ क्या, ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन पहले क्या करता था, ये उधार देता था, अब ये उधार दे नहीं रहा था, अब ये उधार ले रहा था। किसे ले रहा था, अमेरिका से। तो अमेरिका क्या हुआ, अब वो क्या हुआ कि जो वार ने, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार ने यूएस फ्रॉम बीइंग इंटरनेशनल डेबिटर, जो यूएस था वो इंटरनेशनल डेबिटर से क्या बन गया, इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। उधार लेने वाला नहीं था अब वो अमेरिका, वो अब उधार देने वाला बन गया था। किसकी वजह से, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। देखिए कितना नुकसान हुआ इस युद्ध की वजह से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो खुश रहें, मंगलमय रहें। धन्यवाद।